कैसे हो भाई। अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आज का जो सेशन है उस लेसन का लास्ट टॉपिक होगा। इस लेसन में जितने भी टाइप के फंक्शन थे, जितने भी अलग अलग प्रकार के जो फलन थे, उन सभी फलनों का अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना अपन देख चुके हैं यहाँ पर। लगभग मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस ले लिए, मैंने एग्जाम्पल सोल्व करवा दिए, एक्सरसाइज भी सोल्व करवा दी है। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो मैंने जितने भी एग्जाम्पल सोल्व करवाए, जितने भी टाइप के जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन सोल्व करवाएं, उनका नोट्स बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि आपको फंक्शन की पहचान कैसे हो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आ पाएगा यहाँ पर। तो आज का जो इस पांचवें लेसन का जो अंतिम पार्ट है, इसका इस अंतिम पार्ट को आज अपन पूरा कर लेते हैं। इसके बाद अपन करेंगे इंटीग्रेशन, स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर, जो काफी लंबा चैप्टर है। डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन के बाद अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये जो डिफरेंशिएशन और अपने पास इंटीग्रेशन है, ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि मैथमेटिक्स में यदि दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो माने मैथ्स का लगभग 60 से 70% आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है यहाँ पर। और ये कवर तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इनके नोट्स लिखेंगे, तभी हो पाएगा यहाँ पर ऐसा। तो डिफरेंशिएशन यदि आपकी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, काफी मजबूत हो जाएगी, तभी आप इंटीग्रेशन पढ़ पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन भी सोल्व करना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी यूज होंगे वहां पर। ठीक है, तभी अपन तभी अपन इंटीग्रेशन के टॉपिक, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो आज के सेशन में जिस लेसन का अंतिम टॉपिक बचा है वो आज अपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसका यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने क्या, इफ y इज इक्वल ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स दे रखा है, एंड ये जो अपने पास वेरिएबल है x, यहाँ पर इस x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -1 से +1 के बीच में चल रही है। और प्रूव क्या करना है कि ये वाली वैल्यू मुझे प्रूव करनी है। सिंपल सा है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन खूब पूछा जा चुका है। ये दे रखा है जैसे y इज इक्वल ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स का, फिर प्रूव करवा ले। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका y इज इक्वल ए साइन इनवर्स एक्स का, तो प्रूव करवा ले। थर्ड क्वेश्चन e की पावर ए टेन इनवर्स एक्स का, तो प्रूव करवा ले। फोर्थ क्वेश्चन e की पावर ए कोट इनवर्स एक्स आए, तो भी आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है यहाँ पर। तो ये चारों क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखिए, तो आज का सेशन जो तेरे का अपने पास क्या, कि सेशन देखते हैं अपने पास y इज इक्वल ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स दे रखा है भाई। यहाँ पर इस फंक्शन का अपने क्या करना है, यहां से ये दो बार डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर पूछा है और डी वाई, ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा भाई यहाँ पर। तो ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज है ना, ये द्वितीय कोटि का अवकलज अपने 9 चैप्टर में भी पकड़ेंगे अपन यहाँ पर, 9 चैप्टर में भी करेंगे। 9 चैप्टर क्या है अपने पास, अवकल समीकरण का है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ भी पूरा का पूरा रिपीट होगा ये द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अपन देखते देखिए आज के इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि y इज इक्वल ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स दे रखा है भाई। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये दे रखिए डी स्क्वायर, यानी दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो y का तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा e की पावर x ही होता है। तो अपने पास क्या आ रहा है, e की पावर a कोस इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर a कोस इनवर्स x ही होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा e की पावर a कोस इनवर्स x डॉट, फिर यहां पर ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसको आप यहां लिख दीजिए ऐसे, कैसे, ये लीजिए लिख दिया। फिर अपने पास कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब यहां लिखेंगे -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो ए आया अपने पास ए मल्टीप्लाई में, वो लिख दिया मैंने यहां पर। इस पूरी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां लेके आऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये ए बच गया, माइनस का साइन है, और ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स बच गया भाई मेरे पास, यहां पर आ गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट हो गई भाई यहां पर, ये लीजिए ए की पावर ए, तो यहां मैं क्या पुट कर सकता हूं, वाई पुट कर सकता हूं, तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस ए वाई आ गया, यहां पर ये आ गया। इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने क्या कर दिया, यहां पर वाई पुट कर दिया है भाई यहां पर। देखिए तो बाकी थोड़ा सा
अब y पुट करने के बाद एक बार अपन ने डिफरेंशिएशन कर लिया ना, तो अब दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो इसमें रूट नहीं आ रहा अपने पास, यहाँ पर अपने इसमें यहाँ पर रूट आ रहा है ना, तो मैं इसका यदि दोनों साइडों से स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करने पर ये तो बन जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप आप इनको सोल्व करते जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बन गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो माइनस है ना प्लस में बन गया, ये वाई स्क्वायर बन गया भाई। ये इक्वेशन आ गई अपने पास यहाँ पर। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, आगे इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, देखिए तो आप लेफ्ट साइड में करें तो ये देखो ये u इंटू वी, एक पार्ट अपना पास ये आ रहा है, एक दूसरा पार्ट ये आ रहा है, दो भाग है, u और v वाला फंक्शन मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, x 1 माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो लिख दिया भाई ऐसे कैसे। इसका ये अपने पास दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, तो पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, मैंने पहले पावर लिए, घात का उकलन किया अपन ने, एक घात कम कर दी, बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इसका डिफरेंशिएशन मैंने ये कर दिया, तो यहाँ क्या लिखूंगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाला हो गया। इसका किया है ना अपन ने, अब इस 1 का क्या होगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन गया, और इधर अपने पास क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर राइट साइड में देखिए ए स्क्वायर है, y की पावर 2 है, तो 2y एंड y का क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ए स्क्वायर 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया अभी यहाँ पर। बस अपना काम हो गया, छोटा सा है क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। देखिए तो इसको यहाँ पर इसको अरेंज करके लिख दीजिए आप, यहाँ पर 1 माइनस एक्स, चलो लिखो तो चाहो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर आप ऑर्डर में लिखेंगे तो 2a स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इस पूरी जो लाइन अपने पास लेफ्ट पार्ट है, जो बायां भाग है इसका, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 कॉमन आ रहा है और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां से आपने कॉमन क्या ले लिया 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ जो शेष टर्म बच गई, शेष भाग बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ पावर 2 एक कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया। इधर अपने पास क्या आ रहा है 2a स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, तो डी वाई से तो डी वाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल ए स्क्वायर वाई। इस पूरी वैल्यू का आप इधर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अभी यहाँ पर माइनस का बन जाएगा ये, तो अपने पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस का ए स्क्वायर वाई इज इक्वल 0 बन गया भैया, ये अपने पास इसका प्रूव आ गया। अब यदि आप इस पूरे पार्ट की जगह ये लिख दें क्या, y इज इक्वल ए की पावर a साइन इनवर्स x, ऐसा भी आ गया, ये वाला भी आ गया, तो इसका प्रूफ भी अपने पास है यही होगा। ठीक है, तो इस एक में ही आपके दो क्वेश्चन हो गए, यदि कोस इनवर्स आता है तो यही वैल्यू है, करके देख लेना आप इसको, और यदि y इज इक्वल आता है तो भी इसका आंसर है यही बनेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन यहां पर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, देखिए इधर देखिए सिंपल सा है, ये टॉपिक थोड़ा सा अपना हट के टॉपिक है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट सारणिक, ये सारणिक का साइन होता है, ये अपने क्या मैट्रिक्स का होता है भाई ऐसा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले डिटर्मिनेंट में क्या देखिए, इसको ये कह रहा है कि सारणिक है ये सारणिक है भाई अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो y इज इक्वल अपने पास ये दे रखा है भाई यहाँ पर। ठीक है, सारणिक यानी सारणिक का डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो इस क्वेश्चन में पूछा है भाई यहाँ पर। इस y का डिफरेंशिएशन तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई, इस y का डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx बन जाएगा।
ठीक है, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो देखना है। देखिए आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने एक दो क्वेश्चन डाले हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए, कुछ नहीं है। यदि इस पूरी लाइन का अपन डिफरेंशिएशन का सिंपल सा है, या आपकी कोई भी सारणी को कोई भी डिटरमिनेंट हो, ये तो इसकी रो कहलाते हैं, यहाँ पर पहली रो दूसरी रो कहलाती है, ऐसे थर्ड रो यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो कॉलम कहलाता, जैसे मैं लिखूं सारणिक में 1 2 3 4 4 -1 5 9 0, कोई भी वैल्यू लीजिए, 7 7 ले लीजिए, तो ये कहलाती है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो कहलाती है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कैसे ही करिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अपन देखते हैं क्या कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखते हैं भाई। यहाँ पर सिंपल सा है बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बस यही पूछा है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर इसका x के रेस्पेक्ट, तो इस y का तो क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या दे रखा है, पहले मैं इस फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करूंगा, बाकी दो ऐसे कैसे यहाँ पर, फिर सेकंड का करूंगा, बाकी दो ऐसे कैसे, फिर थर्ड रो का करूंगा। यहाँ पर रो में से कैसे, कॉलम में करो तो पहले इसका करो और बाकी इनका, फिर इसका, फिर इसका, कैसे ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो में करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे आप क्या, d/dx f(x) लिख दिया। ये कोई फंक्शन है, अननोन है, तो इसको लिख देते हैं क्या, d/dx, और उस अननोन को लिख देते हैं ऐसे, सॉरी इसको लिखना मत ऐसे, f(x) लिख देते हैं। दूसरा क्या बन जाएगा अपने पास, d/dx, यहां लिख देंगे gx लिख देंगे, फिर d/dx यहां लिख देते हैं hx लिख देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, इस सेकंड रो को आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, l m n और a b c, ये सेकंड रो ऐसे कैसे, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया है भाई अपन ने, यहाँ पर लीजिए। ठीक है, अब करेंगे किसका करेंगे, सेकंड रो का करेंगे। तो देखिए सेकंड रो करेंगे, जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो एक एक पहले फर्स्ट का कर लिया, फिर प्लस यहां पर, फिर करेंगे तो फर्स्ट सेकंड का करेंगे ना, तो इस फर्स्ट रो को आप ऐसे ही लिखो, f(x) gx और hx यहां पर। अब इस लाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे आप यहां पर, तो lmn क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, l का डिफरेंशिएशन 0, m का, ये m है भाई यहाँ पर, ये m है, इसका 0 और इसका 0 यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। और थर्ड रो आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, यहां पर इसकी ये लीजिए, थर्ड रो ऐसे कैसे हो गई, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हो गया, ये फर्स्ट रो का था, ठीक है, फिर ये सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, फिर थर्ड रो का करो तो क्या लिखेंगे, प्लस यहां पर लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड रो लिख दीजिए आप, f(x) gx और hx भाई, यहां पर l m और n आ गया। थर्ड रो के वैल्यू भी अपने पास, जो वैल्यू है अपने पास में ए बी सी कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन अचर पद है, 0 0 0 आ गया। और यहां पर आप इस प्रकार से यहां पर कर देंगे, यहां पर आ गया। अब क्या होता है किसी डिटरमिनेंट में, देखिए किसी डिटरमिनेंट 1 2 3 5 7 0, या जैसे लिख लिया 8 लिख दिए, 0 0 0। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां, सारणी की कुछ प्रॉपर्टियां होती है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी रो में, ये रो है अपने पास यहाँ पर, किसी रो में या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट अपने पास क्या आ जाएं, 0 आ जाए यहां पर, सारे एलिमेंट, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये सारे के सारे क्या है अपने पास यहाँ पर, 0 आ रहे हैं यहाँ पर, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो दो 0 बन गए, और अपने पास आंसर क्या आ गया इसका, dy/dx, और मैं लिखूंगा इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, f'(x), इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, g'(x), इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, h'(x) बन गया। और सेकंड और थर्ड रो आप ना ऐसे कैसे यहां पर लिख देंगे भी, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, ये अपने पास में किसी भी डिटरमिनेंट का अपन डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं। इस पर एक और एग्जांपल लेते हैं, देखें अपन यहां पर, देखिए द सिंपल सा है बिल्कुल, ये दे रखा है क्या कि f(x) एक फंक्शन दे रखा है ऐसा, इस फंक्शन का क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो एक बार डिफरेंशिएशन करो f'(x) dy/dx, ऐसे भी लिख सकता है dy/dx, ये भी लिख सकता है ऐसे। डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो x वेरिएबल है उसकी जगह 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएशन वही पहले एक बार फर्स्ट रो का करेंगे, फिर सेकंड का करेंगे, फिर थर्ड का करेंगे, उसी पैटर्न से। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो इसको f जो f(x) ले आता है तो अपन लिख देते हैं इसको f'(x) कर लेते हैं भाई। दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन ऐसे लिख देते हैं यहां पर। इनकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, dy/dx ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, अपन परीक्षा से कुछ भी कर सकते हैं यहां पर।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपन डिफ्रेंसिएशन करते हैं क्या, देखिए इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में होगा पूरा का पूरा यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स ये लीजिए, इस 3x² दे देगा 3x², क्या होगा डिफ्रेंसिएशन 6x, साइन का डिफ्रेंसिएशन कोस x, कोस का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस साइन x होगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, प्लस साइन x। और सेकंड रो को आप ऐसे कैसे यहां पर लिख दीजिए, थर्ड रो को लिख दीजिए आप ऐसे कैसे, ये लीजिए मैंने पहले फर्स्ट रो का डिफ्रेंसिएशन किया है ऐसा, फर्स्ट रो का डिफ्रेंसिएशन, बाकी दो ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखिए अपन सेकंड और थर्ड रो का करते हैं भाई यहां पर, फिर प्लस यहां पर ये लीजिए प्लस फर्स्ट रो 3x² साइन x और माइनस कोस x, यहां पर इस 6 है, ये 6 क्या है कांस्टेंट है 0, ये 1 भी कांस्टेंट है 0, ये 0 अपने पास यहां पर, और थर्ड लिख दो p² एंड p की पावर 3 हो गया। फिर आप थर्ड रो का करो, इस वाली रो का, तो पहले दो लिख दीजिए आप 3x², यहां क्या आ गया साइन x आ गया एंड माइनस कोस x, 6 से -1 0, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 0 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये जो दो डिटरमिनेंट अपने पास में ये वाली देखो, इसमें यहां पर पूरी पंक्ति पूरी रो में 0 आ रहे हैं, तो किसी भी डिटरमिनेंट में यदि किसी डिटरमिनेंट के, किसी सारणी के, किसी पंक्ति के और किसी स्तंभ के अवयव यदि 0 हो जाते हैं तो पूरी सारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसे अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बच गया भाई यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश एक्स इज इक्वल क्या आ गया 6x कोस x और साइन x बच गया। यहां पे 6 -1 0 p एंड p² एंड p की पावर 3 बच गई। ये इसका एक बार डिफरेंशिएशन है। आपको यदि पूछे एफ डबल डैश एक्स तो फिर आप फिर वही पैटर्न ऐसे कैसे इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं भाई यहां पर। बस अपना काम हो गया। फिर क्या पूछा है कि यहां पर ये जो है इसमें x की जगह क्या वैल्यू पुट करो 0 पुट कर दीजिए, अपने इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी आ जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहां पर एफ डैश एक्स 0 इज इक्वल 6 है, यहां पर 6 को क्या करूंगा x की वैल्यू लिखती है 0 बन गया यहां पर 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है भी, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 6 से -1 0 p² p की पावर 3 यहां पर आ गया। अब यदि मैं सारणी का प्रसार करूं, सारणी का प्रसार डिटरमिनेंट का जो डिटरमिनेंट अपने पास में एक्सपेंशन करें इस डिटरमिनेंट का, या सारणी का प्रसार बोल सकते हैं, तो यहां इसमें आ रहा है तीसरी थर्ड रो से मैं करूंगा इसका प्रसार यहां पर, तो क्या बनेगा यहां पर 0 फिर +0 और थर्ड रो में p की पावर 3। इसके लिए ये कॉलम और ये पंक्ति छोड़ दीजिए, बचे हुए को मल्टीप्लाई करो 0 और माइनस का 6 यहां पर, तो आंसर क्या आ गया -6 p की पावर 3 आ गया इस पूरी डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। देखिए अपना ये चैप्टर जो 5th चैप्टर डिफरेंशिएशन का लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप बार बार निकालिए, नोट्स बनाइए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद अपन 7th चैप्टर ना इंटीग्रेशन का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स यहाँ पर।